Hello aspirants, Namaskar. Hope you all are doing well. My name is Nitika Thakur and welcome to the Supernova classes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं 100+ passes of हिमाचल प्रदेश, राइट। तो हिमाचल प्रदेश जैसे कि माउंटेनियस एरिया है, आपको पता है, तो पासेस यहाँ पे बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास होता क्या है। ठीक है, पास क्या है? बेसिकली पास को कहा जाता है दर्रा हिंदी में, राइट। पासेस को ही कहा जाएगा जोत एंड पासेस को ही कहा जाता है ला। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो नाम है ये पासेस के ही नाम हैं। पास क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये माउंटेन है, कोई भी पहाड़ी है, हम लोगों को पहाड़ी के बैक साइड जाना है, तो रास्ता तो कोई है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? ये पहाड़ी पहले चढ़नी पड़ेगी यहाँ से, फिर वो पहाड़ी उतरनी पड़ेगी, फिर आप बैक साइड पे पहुँचोगे। तो इससे क्या होगा? टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। कुछ अर्जेंट काम करने जाना हो, ट्रेडिंग के लिए जाना है, ट्रैवलिंग के लिए जाना है, पशु लेके जाना है, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है फिर कि पहाड़ों के बीच में से एक संकरा रास्ता होता है दूसरी साइड जाने के लिए। बीच में से अगर रास्ता है तो फटाफट से आप पहुंच जाओगे दूसरी साइड पे। ठीक है, तो पहाड़ों के बीच से एक नैरो पैसेज है, एक संकरा रास्ता है, जिसके थ्रू जो है ट्रैवलिंग में, ट्रेडिंग में जो है वो हेल्प मिलती है, आसानी होती है हम लोगों को। तो वही पास है। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के पासेस। स्टार्ट करते हैं किन्नौर से। ठीक है, तो ट्रिक्स के थ्रू और मैप के थ्रू जो है इनको लर्न करेंगे हम लोग। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको पहले ही कि जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी स्टोरीज़ हैं, वो सभी काल्पनिक है, वास्तविकता से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर? तो आइए किन्नौर देखते हैं सबसे पहले। तो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ सभी जगह पे आपको क्या मिलेंगे? पासेस मिलेंगे। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ पहले मैं आपको। स्टार्ट करें हम लोग किन्नौर एंड गढ़वाल। ये उत्तराखंड है यहाँ पे। क्लियर? तो किन्नौर एंड गढ़वाल के बीच के पासेस देखते हैं सबसे पहले। तो एक बच्चा होता है, तो बच्चों को क्या आदत होती है? वो 24 घंटे मांगते रहते हैं मम्मी से कि ये दो खाने के लिए, ये दो खाने के लिए। ठीक है, तो एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि माँ खाने के लिए दो, खाने के लिए दो। तो मम्मी जो है वो उस टाइम पे बिजी होते हैं, मम्मी कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या काम कर रहे हैं? मम्मी जो है वो बर्तन धो रहे हैं, राइट। मम्मी क्या कर रहे हैं? बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। अब बर्तन जो है वो पानी से धुलेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे धोएंगे बर्तन? तो नल से जो है वो पानी आ रहा है और नल से जो पानी है वो बरस रहा है, नल से पानी बरस रहा है, मम्मी धो रहे हैं। वो बच्चा मान ही नहीं रहा है कि मम्मी दो, अभी दो, अभी दो खाने के लिए। तो फिर जो मम्मी है उसको बोलते हैं बच्चे को कि तेरे को बोल दिया मैंने एक बार, ठीक है, अभी जो है वो जाओ यहाँ से आप और शिनचैन देखो। ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको खाना देती हूँ। क्लियर? बच्चों का फेवरेट कार्टून है शिनचैन। तो इस तरह से ये स्टोरी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि पासेज यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एक बच्चा होता है, वो क्या बोलता है? लामा। ठीक है, लामा मतलब माँ खाने को लेके आ, तो लामा, लामा खागा। ठीक है, तो लामा, लामा खागा, खाने के लिए कुछ लेके आ। मम्मी क्या कर रहे होते हैं उस टाइम? मम्मी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मम्मी क्या करते हैं? काम। तो कामी लागा। ठीक है, कामी लागा, मम्मी काम कर रहे होते हैं। क्या काम कर रहे होते हैं? बर्तन धो रहे होते हैं। ठीक है, नल से जो पानी आ रहा होता है, तो नलगांव। क्लियर? नलगांव, नल से पानी बरस रहा होता है, तो बरोसा, राइट, बरोसा, पानी बरस रहा होता है। तो फिर मम्मी क्या बोल रहे हैं कि तेरे को मैं बोल रही हूँ अभी कि जा यहाँ से। ठीक है, तो बोल रहे हैं अभी वो बोरिसो। क्लियर? बोरिसो। और उसको क्या बोला कि आप जाओ और अभी आप शिनचैन देखो, तो शिन का। ठीक है, शिंका, क्या क्या करो अभी? शिंका, शिनचैन देखो, मैं आपको दूंगी फिर खाने के लिए, काम कर लूँ पहले मैं अपना। तो ये सारे के सारे पासेज आपको कहाँ मिलेंगे? बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल, राइट, किन्नौर एंड गढ़वाल के बीच में। चलिए अब बात करते हैं किन्नौर एंड शिमला की। तो किन्नौर एंड शिमला के बीच में 3 पासेज हम लोगों को मिलते हैं। क्लियर? 3 पासेज। अच्छा, अब ये पास जो है एक ही वर्ड से आपको मैं याद करवा दूंगी। ठीक है, ये तीनों पासेज यहाँ के, बट आपको थोड़ी भावनाएं समझनी है उस केस में। क्या होता है कि जैसे ब्रश जो होता है, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या बोलते हैं ब्रश को? वो ब्रश प्रोनाउंस नहीं करते हैं इजीली, वो बोलते हैं बुरुश। ठीक है, या फिर बच्चे ही क्यों, अगर आप गांव वाले एरिया में जाएं तो वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बुरुश बोलते हैं। ठीक है, ब्रश पहाड़ी में कैसे बोलेंगे? पहाड़ी टच अगर आप दे तो बुरुश बोला जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं? बू रू श। क्लियर? बुरुश। तो यहाँ पे 3 पासेस कौन से आपको मिलेंगे? बुरान। ठीक है, बुरान, रू पिन, और श से हो जाएगा शातुल। ठीक है, शातुल। तो देखिए एक ही वर्ड से आपके 3 पासेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, बुरुश आपको याद रखना है बस। तो बुरान, ठीक है, रू से रूपिन और शातुल से, शाह से शातुल। क्लियर? अच्छा, इनकी अब लोकेशन आप देखिएगा। तो ये है रूपिन पास यहाँ पे। ठीक है, फिर है बुरान पास एंड यहाँ पे है शातुल पास। क्लियर? अच्छा,
अगर आप हिमाचल प्रदेश का मैप देखें, ज्योग्राफिकल मैप देखें, तो लोकेशन हम लोगों को पासेस की मिलती है यही वाली। तो कौन से बॉर्डर पे ये पास हैं, ये आपको मिलेगा शिमला और किन्नौर, जैसे आप देख रहे हैं। बट बुक्स में लिखा होता है कि जैसे जो रूपिन पास है, राइट, रूपिन पास है या बुरान पास है, वो मिलता है बिटवीन गढ़वाल, मतलब उत्तराखंड, बिटवीन गढ़वाल एंड किन्नौर। तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर? हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, मैप में आप देखिए, ठीक है। मैप को आप सामने रखिए, हमेशा मैप पे जितना आपका पकड़ होगी, जितनी आपका मैप स्ट्रांग होगा, उतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी फिर। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि जी कि पास क्या होता है, रास्ता है, ठीक है। रास्ता ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हो गया। पासेस तो बेसिकली बहुत लंबे लंबे है, बहुत लंबे लंबे। अब जो ये पास है ये इस तरह से है आपके पास, ठीक है। मतलब जो ये गढ़वाल वाला रीजन है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है और इस तरह से निकल रहे हैं फिर आगे के लिए। क्लियर? तो शिमला से होते हुए ही जा रहे हैं किन्नौर को। तो ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? तो ये आपका गढ़वाल वाला रीजन आ गया और ये आ गया किन्नौर। तो इस तरह से जो है ये जो रूपिन पास है ये गढ़वाल एंड किन्नौर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैप में तो जो है वो यहाँ पे इस बॉर्डर पे लोकेट है, बट कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो है वो गढ़वाल को और इसको कनेक्ट कर रहा है किन्नौर को। तो इसका यही रीज़न है हमारे पास। तो जो ये रूपिन पास है एंड जो ये बुरान पास है, ठीक है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? गढ़वाल को कनेक्ट करता है विद किन्नौर, ठीक है। शातुल थोड़ा ऊपर पास आ गया, शातुल है बिटवीन शिमला एंड बिटवीन किन्नौर। क्लियर? अच्छा, बुरान पास को ही बरुआ पास कहा जाता है। बुरान का ही दूसरा नाम क्या है? बरुआ। क्लियर? बुरान ही है बरुआ। एंड जो ये जैसे कामीलागा है, कामीलागा का ही दूसरा नाम है किमले, किमले। क्लियर? किमले। तो ये 3 पासिस हो गए विद शिमला। क्लियर? फिर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है कुल्लू। तो ये किन्नौर एंड कुल्लू की बाउंड्री भी लग रही है, कम बाउंड्री लगती है बट लगती है। तो किन्नौर एंड कुल्लू के बीच में एक पास हम लोगों के लिए पड़ता है इंपॉर्टेंट, उस पास का नाम है त्रिखांगो पास, राइट। उसका नाम क्या है? त्रिखांगो, त्रिखांगो पास। ये मिलेगा कुल्लू और किन्नौर के बीच में, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। अब अगर एक वर्ड के लिए भी मैं ट्रिक बनाऊंगी तो या तो फिर ट्रिक ही याद कर लो या फिर वर्ड ही याद कर लो, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट नाम ही याद कर लो। तो त्रिखांगो पास है, ये कुल्लू हो गया और ये हो गया किन्नौर के बीच में। क्लियर? अब आगे क्या है? लाहौल स्पीति है। तो देखिए लाहौल स्पीति कैसा एरिया है। लाहौल स्पीति एक हिली एरिया है, राइट, हिली एरिया। और यहाँ पे जो जाना है वो इजी नहीं है, तो क्योंकि रास्ते ही नहीं यहाँ पे मिलते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि घूमने जाना है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में जो है वो घूमने जाना है। तो घूमने जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक सुरंग बनाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि सुरंग बनाएंगे। और सुरंग बनाएंगे किसे? भाला लेके, ठीक है। भाला लेके जो है हम लोग सुरंग बनाएंगे और इस काम में जो है वो बहुत पैसा लगेगा, फिर बहुत ही मनी लगेगी। क्योंकि अगर तो मशीन से बनाते तब तो काम फटाफट हो जाता, बट हम लोग लगे भाले से कि नहीं, भाले से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनानी है? सुरंग बनानी है। यहाँ पे घूमने जाना है तो गुन सरंग, ठीक है, गुन सरंग। तो घूमने जाना है हमको और सुरंग बनानी है। किससे बनानी है? भाले से बनानी है, ठीक है। भाले से सुरंग बनानी है तो भा, ठीक है, भाभा पास है यहाँ पे। और ला से जाएगा लारसा, ठीक है, लारसा। तो भाला, ठीक है, भा एंड लारसा। और उसमें क्या लगेगी? मनी लगेगी बहुत सारी, तो मनी रेंग, मनी रेंग, ठीक है। और मनी रेंग का ही जो है वो दूसरा नाम है मनीषा पास, ठीक है, मनीषा पास। तो मनीषा पास भी मनी रेंग को ही कहा जाता है। तो इस एरिया में देखिए यहाँ पे है भाभा पास, ठीक है, फिर लारसा है, फिर गुनचरंग है और मनी रेंग है। तो इस तरह से ये पासेस आपको मिलेंगे बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। इस रीजन में ये है किन्नौर में जो आपको बसपा वैली है वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। किन्नौर की जो बसपा वैली है वो इस रीजन में है। यहाँ पे एक पास है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है चरांगटी, राइट, चरांगटी। चरांगटी पास है इस एरिया में। और यहाँ पे एक और पास है, उसका नाम है शिवालिक, शिवालिक। क्लियर? शिवालिक पास। तो इस रीजन में आपको मिलेगा ये चरांगटी पास एंड शिवालिक पास। तो है तो ये किन्नौर में, बट कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं कि किसके साथ कनेक्ट कर रहा है ये वाला। तो ये वाला रीजन कौन सा है? गढ़वाल वाला। तो गढ़वाल एंड किन्नौर के बीच में भी कंसीडर कर लिया जाता है इस पास को, ठीक है। बट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे है ये है बसपा में। यहाँ पे चरांगटी मिलेगा एंड शिवलिंग। तो चरांगटी एंड शिवलिंग है इस एरिया में।
क्लियर। चलिए अब बात करते हैं किन्नौर और यहाँ पे है तिब्बत। तो किन्नौर एंड तिब्बत के बीच में कौन कौन से पासेज हैं हमारे पास। तो देखिए एक लड़की होती है उसका नाम होता है रानी, ठीक है, एक लड़की है उसका नाम क्या है, रानी है, और वो हंसती रहती है, उसको कुछ भी बोलो तो वो हंसी रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है, वो खिखी कर रही है, ठीक है, तो खिखी करके वो हंस रही है। तो उसकी मम्मी बैठे हैं साथ में, तो वो उसको बोल रहे हैं कि चुप बैठ जा, ठीक है, वो नहीं मान रहे। फिर तो मम्मी ने दोबारा बोला कि दूसरी बार बोल रही हूँ चुप बैठ जा, ठीक है। तो वो लड़की फिर नहीं मान रही है। फिर मम्मी ने क्या कि एक चिपका दिया उसके फेस पे। तो उसका जब लगा उसके फेस पे तो उसके फेस का जो है वो रंग ही बदल गया, ठीक है, उसका जो रंग जो है वो उड़ गया। तो देखिए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो लड़की कौन थी, रानी थी। तो रानी सो पास है यहाँ पे। तो वो क्या करी थी, वो खीखी कर रही थी, ठीक है। तो क्या करिए, खी खी, ठीक है। तो खी मतलब खी यो बरांग एंड खी मो कुल, ठीक है। तो खी से आप याद रख लेना, दो पासेज हैं, खियो बरांग है एंड खीमो कुल है। तो वो खी कर रही थी तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि दो बार बोल दिया चुप हो जा, ठीक है। तो शिम डोंग, ठीक है, शिम डोंग। तो दो बार बोल दिया, ठीक है, दो बार बोला कि चुप बैठ जा। वो फिर नहीं बैठे तो मम्मी ने क्या किया कि एक चिपका दिया उसको, ठीक है। तो चिपकाने से आप शिपका याद है, शिपका मतलब शिपकी, ठीक है। तो शिपकी इस वाले रीजन में है तो शिपकी, और उसके बाद उसका जो रंग है वो ही उड़ गया चेहरे का। तो रंग से जो है यहाँ पे दो पासेज हैं, याम रंग और गुम रंग, ठीक है। तो दो कैसा था ना कि एक गाल का जो एक साइड है, मतलब फेस की जो एक साइड है उसका रंग कुछ और हो गया और दूसरी साइड का रंग कुछ और हो गया, ठीक है। तो रंग गुम हो गया, ठीक है, फेस का रंग ही उड़ गया उसके, तो गुम रंग, क्लियर। इस तरह से जो है आप पासेज याद रख सकते हैं बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर। अब बात करते हैं शिमला की। तो शिमला एंड जो किन्नौर है वो तो हम पढ़ चुके हैं। शिमला में दो पासेज हम लोगों को इंपॉर्टेंट मिलते हैं, एक है चांसल पास। शिमला का जो ये डोडरा क्वार रीजन है, डोडरा क्वार के पास आपको मिलेगा चांसल, ठीक है, चांसल पास, एंड एक मिलेगा आपको कथरेज पास इस रीजन में है, किन्नौर के बॉर्डर के साथ ही है बट थोड़ा सा पीछे है, अभी सराहन के आसपास, ठीक है, सराहन के आसपास। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को कथरेज पास, क्लियर, कथरेज पास। तो ये दो पासेस हम लोग पढ़ते हैं शिमला में। बाकी देखिए इधर कोई पास नहीं है, सिरमौर के साथ कोई पास नहीं है, ये सोलन है कोई पास नहीं, इन रीजन में कोई पास नहीं है। ये है मंडी में भी कोई पास नहीं है। मंडी और कुल्लू के पास हम पढ़ते हैं, ठीक है, मंडी और कुल्लू। तो कुल्लू के साथ ही इसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है कुल्लू। वैसे भी जो पासेस है ना आप देखिए आपको इन्हीं रीजन्स में मिलेंगे, हाई एरिया में। पास है किसके बीच में, बेसिकली पहाड़ों के बीच में। अब जब पहाड़ है ही इन एरियाज में तो पास भी यहीं मिलेंगे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में क्या पास होगा, क्लियर। तो पासेस है यहाँ पे। अब बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू का जो है वो शिमला के साथ हम कोई भी एग्जैक्ट पास नहीं पढ़ते हैं। कुल्लू एंड किन्नौर का हम पढ़ चुके हैं एक पास, ठीक है, क्या पास था वो, त्रिखांगो पास था, ठीक है। तो कुल्लू किन्नौर का हो चुका है। अब ये है लाहौल स्पीति। तो कुल्लू एंड लाहौल स्पीति के बीच में कौन कौन से पासेस हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला पास है रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास है। रोहतांग से नीचे है हमारे पास यहाँ पे हमटा पास है, ठीक है। फिर इंद्रासन पास है यहाँ पे, राइट, इंद्रासन पीक भी हमने पढ़ी है। एंड यहाँ पे है सारा उमगा, राइट, सारा उमगा। और यहाँ पे है पिन पार्वती। तो ये 5 पासेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। अब देखते हैं याद कैसे रख सकते हैं मैंने। तो जो है पार्वती जो है वो कोई एक लड़की है, ठीक है, और उसकी लड़ाई होगी उसके फ्रेंड के साथ। तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि तू सारी उम्र रोएगी हमें याद कर करके, ठीक है, तूने गलत किया। ऐसे थोड़ा भी लड़ जाता है किसी बात पे, ऐसे कैसे बोल दिया, इतनी आसानी से जो है वो कैसे बोल दिया मेरे को ऐसे। अब जो है तू सारी उम्र रोएगी मेरे को याद कर करके, ठीक है, तो कि तूने गलत किया। तो बस यहीं से आपको ये याद रह जाएगा कि कोई एक लड़की थी पार्वती, ठीक है, तो पिन पार्वती हो गया। उसको क्या बोला कि तू सारी उम्र, ठीक है, तो सारी उम्र, सारा उमगा, रोएगी रोहतांग, ठीक है, रोएगी हमें याद करके, राइट। इतनी आसानी से कैसे बोल दिया आपने, इतनी आसान, ठीक है, इंद्रासन, आसान मतलब, ठीक है, इंद्रासन मतलब आसान सा। तो इतनी आसानी से कैसे बोल दिया, कैसे इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर कुछ भी। तो ये सारे के सारे पासेस आप याद रख सकते हैं कि अब देखिए ये है कुल्लू और यहाँ पे है ये वाला कौन सा है, ये है कांगड़ा।
बड़ा बंगाल वाला एरिया, ठीक है। तो कांगड़ा एंड कुल्लू के बीच में कौन कौन से पासेस हम लोगों को मिलेंगे? सबसे पहला पास यहाँ मिलेगा मनाली पास। मनाली है कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऊपर ही तो मनाली है, राइट। तो मनाली पास यहीं पे ही होगा। तो पहला पास यहाँ पे कौन सा है? मनाली पास। मनाली पास है बिटवीन कुल्लू एंड जो कि कांगड़ा है, ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। उसके बाद आप देखें ये वाला एरिया है धौलाधार वाला एरिया। क्लियर है आपको? धौलाधार वाला एरिया, धौलाधार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कभी भी बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता है वहाँ पे, तो कभी भी बारिश हो सकती है, राइट। अब क्या होता है, हमारे होती है मक्की, ठीक है। हिमाचल में मक्की होती है। मक्की को क्या बोलते हैं? कुकड़ी, ठीक है। मक्की को क्या बोलते हैं? कुकड़ी बोलते हैं। तो अब जब मक्की जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसको सुखाने के लिए बाहर रख देते हैं धूप में। तो कभी भी बारिश आ सकती है, तो सारे के सारे मक्की क्या है, भीग जाएगी, सारा अनाज खराब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं लोग कि वे फटाफट से जो है वो सारी जो कुकड़ी है उसको भरो, टेंट के अंदर भर दो, बारिश आने वाली है, राइट। बारिश आने वाली है, सारी कुकड़ी को उठाओ और टेंट के अंदर भर दो, वरना खराब हो जाएगी। तो सारी कुकड़ी, ठीक है। तो सारी एक है यहाँ पे पास, सारी पास। क्लियर? एक पास कौन सा है? सारी पास है। कुकड़ी उठानी है तो कत्थी कुकड़ी, ठीक है, कत्थी कुकरी। तो कत्थी कुकरी, ठीक है, हम कुकड़ी वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, कुकरी। तो कत्थी कुकड़ी, सारी कुकड़ी को भरना है, ठीक है। तो देखिए ये है भर, रिया, ठीक है, भेरिया। तो भर से आप याद रखेंगे, भरना है कहाँ पे? टेंट के अंदर। तो तेंती ग्लू, राइट, तेंती ग्लू। तो तेंती ग्लू से आप टेंट याद रख लेना, हल्का सा आपको हिंट मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे पासेस हैं बिटवीन कुल्लू एंड कांगड़ा। क्लियर? कुल्लू एंड कांगड़ा। मनाली है, सारी कुकड़ी भर देनी है कहाँ पे? टेंट में। कभी भी बारिश आ सकती है और अनाज हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये है मंडी और ये है हमारे पास कुल्लू। तो जोगिंदर नगर जो है वो मंडी में ये वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया। तो जोगिंदर नगर एंड कुल्लू के बीच में एक पास है, उस पास का नाम है भूभू पास, राइट, भूभू। तो भूभू पास जो है वो कहाँ पे है? भूभू पास है जोगिंदर नगर और कुल्लू के बीच में, ठीक है। एक ही पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए जो मंडी है, मंडी और जो कुल्लू है, इनके बीच में 3 पासेस इंपॉर्टेंट है, राइट, 3 पासेस। वो पासेस कैसे हैं? पजानंद, दुलची और बेजोरा, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? एक पर्सन है आनंद, राइट, एक पर्सन है आनंद, वो मंडी जा रहा होता है, सब्जी मंडी जा रहा होता है। और जब जा रहा होता है तो बाहर जो है वो धूल ही धूल सी उड़ी होती है। क्या उड़ी होती है? धूल ही धूल सी उड़ी होती है। और उसको रास्ता दिखता ही नहीं है फिर, क्योंकि धूल है ना बहुत ज़्यादा, रास्ता दिखा नहीं। तो फिर वो ज़ोर से गिर गया, ठीक है, वो ज़ोर से गिर गया। और जब वो गिरा तो उसके पत्थर बच गया फिर, ठीक है, उसके क्या बच गया? पत्थर बच गया। तो देखिए पजानंद, तो आनंद पर्सन था, क्या थी बाहर? धूल सी, तो दुलची, राइट, धूल सी थी तो दुलची। और फिर वो जोर से गिर गया क्योंकि उसको दिखा नहीं रास्ता, तो जोर, ठीक है। और क्या हुआ? फिर वो बज गया, ठीक है। तो बज से देखिए आप ये भी आ सकते हैं, बज, बेजोरा, ठीक है, बज। और यहाँ पे पज, बज थोड़ा राइम कर रहा है, ठीक है, तो ये भी पज, ठीक है। तो पजानंद हो जाएगा, दुलची हो जाएगा एंड बेजोरा हो जाएगा। तो ये 3 पासेस हम लोगों को मिलेंगे बिटवीन मंडी एंड कुल्लू। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे बॉर्डर एरिया के पासेस हो गए। अब बात करते हैं कुल्लू में ही कौन कौन से हम लोगों को पासेस मिलेंगे। तो कुल्लू में जो है एक लड़की होती है, ठीक है, कुल्लू में एक लड़की होती है और वो खाली बैठी होती है सारा दिन, ठीक है, खाली, एकदम खाली बैठी है। उसके पास बस एक ही काम है। क्या काम है? कि शीशे में जो है वो मतलब मिरर में वो खुद को देखती रहती है, और कि मतलब कि हाँ चांद की तरह जो है वो मेरा रंग कितना सुंदर है, ठीक है, बस खुद को निहारने का ही काम होता था उसके पास। तो फिर घर वाले देखते हैं उसको कि है क्या करिए टाइम पास ये। तो फिर घर वाले बोलते हैं कि इधर आ, चल ठीक है, जितने भी गाय भैंसे हैं घर में, गाय भैंसे तो होती है ना, तो गाय भैंसे जितने भी हैं उनको लेके जाओ जंगल और चुगा के लेके आनी है, ठीक है, और साथ साथ में रस्सी भी लेके जा, घास लेके आना आते टाइम। क्लियर? तो ये स्टोरी चली एक लड़की के साथ। अब देखते हैं कैसे इसको हम याद करेंगे। तो शी जोत, जोत तो पास को ही बोलते हैं, शी से हम एक गर्ल को ही डिनोट करते हैं, ठीक है, शी वर्ड। तो शी जो है मतलब एक लड़की है, उसके पास बस एक ही काम होता है, ठीक है, बस, तो बस लेऊ, ठीक है, बस लेऊ, ठीक है, बस लेऊ। तो उसके पास क्या है? बस एक ही काम है। क्या काम है? कि वो निहारती रहती थी खुद को कि मैं चांद की तरह, मेरा रंग कितना अच्छा है, ठीक है, तो चांद की तरह। तो चंद्र खैरनी, ठीक है, चंद्र खैरनी, चंद्र खैरनी कि मेरा रंग जो है वो चांद की तरह अच्छा है, तो रंगछी, ठीक है, रंगछी, चांद की तरह मेरा रंग है। तो घर वाले क्या बोलते हैं कि तेरी खैर नहीं है अब, ठीक है, तेरी खैर नहीं है, क्या टाइम पास कर रही है,
ठीक है। तो जितने भी गाय भैंस हैं उनको लेके जाओ जंगल, ठीक है। गाय भैंस क्या है, एनिमल्स हैं, तो ठीक है आपको क्या करना है, एनिमल्स को लेके जाना है। तो एनिमल पास है वहीं पे, साथ में क्या लेके जाओ, रस्सी लेके जाओ एक, ठीक है, रसोल, राइट, रस्सी लेके जाओ आप एक। और क्या लेके आना, आते हुए खाली हाथ वापस नहीं आना, आते हुए क्या करना है, घास लेके आना है, तो घासू, राइट, घासू आते हुए जो है आपको घास लेके आना है, राइट। तो बस ये स्टोरी है, कुल्लू के अंदर ही हम लोगों को ये पासेस मिलते हैं। शी जोत मिलेगा, बशलेऊ, ठीक है। शी मतलब एक लड़की है, बस उसके पास क्या काम होता है, खुद को निहारती रहती थी कि चांद की तरह जो है वो मेरा रंग कितना अच्छा है। तो घर वालों ने देखा उसको कि तेरी खैर नहीं है अब तूने अगर शीशा पकड़ा, ठीक है। एनिमल्स ले सारे और जंगल में जाओ, उनको चुगा के लेके आ, और रस्सी लेके जानी साथ में, और आते हुए खाली नहीं आना है, घास लेके आना है, ठीक है। तो रसोल और घासू, क्लियर। तो इससे जो है आपको थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। अब देखिए रोहतांग पास हमने कहाँ पढ़ा है, ये है रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास का ही दूसरा नाम है भृगुतुंग पास। रोहतांग पास का क्या नाम है दूसरा, भृगुतुंग पास है। तो भृंगटा पास भी हम लोगों को कुल्लू में ही मिलेगा, राइट, भृंगटा, भृगुतुंग है तो भृगुतुंग से ही आप भृंगटा भी याद रख सकते हो। तो रोहतांग को ही बोला जाता है भृगुतुंग पास, राइट। तो भृंगटा पास भी हम लोगों को कहाँ मिलेगा, कुल्लू में ही मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये है सिराज वाला, कुल्लू में ये एरिया है सिराज। तो यहाँ पे एक पास है, उसका नाम है जलोरी पास, राइट। कौन सा पास है, जलोरी। तो जलोरी जो है वो इनर सिराज एंड आउटर सिराज के बीच में पास है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर सिराज और इनर सिराज के बीच में कौन सा पास है। तो आउटर सिराज एंड इनर सिराज के बीच में जो पास है उसका नाम है जलोरी पास। अब कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो रोहतांग पास के देख लेते हैं, ठीक है। रोहतांग पास क्लियर है आपको, बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल के बीच में है, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति के बीच में। तो रोहतांग पास की जो हाइट है वो है 3978 मीटर्स, राइट, 3978 मीटर्स। इसका नाम क्या है, भृगुतुंग, राइट। भृगुतुंग जो है इसका पास है, इसका नाम है भृगुतुंग। क्यों बोला गया कि शिव भगवान ने जो है वो अपने त्रिशूल से जो है इस पहाड़ को तोड़ा था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है इसे भृगुतुंग। इसी का ही दूसरा नाम है ड्यून ऑफ बोन्स, राइट, ड्यून ऑफ बोन्स मतलब लाशों का टीला। तो लाशों का टीला भी जो है वो किसे कहा जाता है, रोहतांग को ही कहा जाता है। मूरक्राफ्ट जो है वो फर्स्ट यूरोपियन है जिन्होंने 1820 में 1820 में सबसे पहले जो रोहतांग पास पे पहुंचे थे, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट इंग्लिशमैन जो सबसे पहले रोहतांग पास पे पहुंचे थे उनका नाम है मूरक्राफ्ट। कब पहुंचे थे, 1820 में। और मूरक्राफ्ट ने ही रोहतांग को नाम दिया था रीतंका जोत, रीतंका जोत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रितंका जोत किसे कहा जाता है, रोहतांग को ही जो है वो रितंका जोत कहा जाता है। क्लियर, किसने नाम दिया था, ये मूरक्राफ्ट ने नाम दिया था। इसके अलावा आप देखें 1863 में इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन ने ये जो रोहतांग पास है सेम डे 2 बार क्रॉस किया था। क्लियर, एक ही दिन में 2 बार जो ये पास है वो कौन से गवर्नर जनरल ने क्रॉस किया है, तो उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन। कब किया है, 1863 में। लॉर्ड एल्गिन अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और पर्सन थे, उनका नाम है J.G. जिरार्ड। क्लियर, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये रोहतांग से रिलेटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखते हैं चंबा। तो चंबा के सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू। ये है जम्मू। तो चंबा और जम्मू के बीच में जो है वो एक ही पास है जिसका नाम है पादरी जोत, ठीक है। पादरी जोत, जोत का मतलब ही पास होता है, तो पादरी जोत जो है या पादरी पास है बिटवीन चंबा एंड जम्मू। क्लियर, चंबा एंड जम्मू याद रखेंगे आप। देखिए ये वाला एरिया है भटियात वाला, ठीक है। सिहुता है, यहाँ पे सिहुता है इंपॉर्टेंट प्लेस। सिहुता से ऊपर ये है भटियात रीजन सारा का सारा। तो चंबा एंड भटियात, ये चंबा है, चंबा एंड भटियात के बीच में एक पास है, उसका नाम है बसोदन पास, ठीक है। बसोदन पास या फिर बसोदन पास को ही जो है वो सोदन पास कहा जाता है, राइट। बसोदन को ही क्या कहा जाता है, सोदन पास। तो आपको याद रखना है कि भटियात, राइट, तो बी से ही बसोदन है और बी से ही भटियात है, थोड़ा याद रह जाएगा आपको। तो भटियात एंड चंबा के बीच में कौन सा पास है, बसोदन पास है या फिर सोदन पास है। क्लियर। अच्छा, चंबा में जो ये ऊपर वाला रीजन है ये है पांगी वैली। क्लियर, चंबा का
जो ये ऊपर वाला रीजन है ये है पांगी वैली। तो पांगी वैली में 2 पासेस इंपॉर्टेंट है, राइट। एक है हमारे पास सांच पास, सांच पास मिलेगा इस जगह पे, सांच पास। एंड सांच पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक एरिया पड़ता है, इसका नाम है किलाड़ एरिया। तो किलाड़ चंबा का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है एंड किलाड़ तक पहुँचने के लिए सांच पास ही जाया जाता है। तो सांच पास है। दूसरा है दराटी, ठीक है, दराटी। तो सांच एंड दराटी कहाँ मिलेंगे आपको? ये वाले पांगी वाले रीजन में। आपको कैसे याद रख सकते हो कि पांगी मतलब पंगा, कि मेरे से पंगा मत ले, ठीक है, सच में पंगा मत ले मेरे से, मेरे पास क्या है? दराटी है, ठीक है। या फिर आप याद रख सकते हो कि मेरे को जो है वो डर लग सकता है, ठीक है, प्लीज़ 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 आप मुझसे पंगा मत लो। जैसे भी आपको याद रखना है आप वैसे याद रख लो इसको, ठीक है, कि सच में मेरे से पंगा मत ले, ठीक है, या तो थोड़ा अग्रेसिव में या फिर थोड़ा जैसे भी आपको ठीक लगे। तो सांच पास एंड दराटी हो गया पांगी वाले रीजन में। अब देखिए चंबा में जो ये वाला एरिया है सारा का सारा, ये रीजन है भरमौर का। क्लियर? ये एरिया कौन सा है? भरमौर का एरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भरमौर एंड लाहौल के बीच में, ये है लाहौल स्पीति, ये है लाहौल और ये है स्पीति। क्लियर? तो लाहौल एंड भरमौर के बीच में कौन कौन से पासेस हैं? राइट, भरमौर एंड लाहौल। तो सबसे पहला जो पास है वो है कालीचो पास, कालीचो, ठीक है, कालीचो पास। अच्छा, पहले स्टोरी बता देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, यहाँ पे छोबू है उसका नाम। तो लड़का जो है वो फटाफट से भाग रहा होता है, कहीं पे जाते जाते जो उसकी कीज़ हैं वो गिर जाती हैं, उसकी चाबी हैं, ठीक है, क्योंकि चाबी में कोई भी जो की चेन है वो नहीं होती, चाबी का छल्ला नहीं था, सिर्फ चाबी चाबी थी, तो वो गिर गई। तो उस जो चंपा है, बिकॉज चंपा, ठीक है, तो जो चंपा है उसने उठाई, उसने बोला कि तू कहाँ भाग रहा है, रुक, ठीक है, तो तेरी चाबी गिर गई यहाँ पे। तो ये तो गिरती जाती है, सिंगल चाबी तो गिर जाती है कहीं पे भी। तो फिर चंपा ने जो है वो छोबू को बोला कि अपनी जो चाबियाँ हैं वो मुझे दे दो आप, मैं इसमें जो काली शीप की ऊन है उसका एक छल्ला बना के जो है इसमें डाल के तेरे को दे दूंगी। क्लियर? तेरे को जो है मैं वो दे दूंगी। तो बस यही स्टोरी आपको याद रखनी है। तो जो छोबू है वो भाग रहा होता है, ठीक है, तो छोबू, राइट। तो एक पास कौन सा है यहाँ पे? छोबू पास है। तो छोबू जो है वो भाग रहा होता है, मतलब बहुत स्पीड में भाग रहा होता है, गति में भाग रहा होता है। तो गति, राइट, ये क्या होता है? वो गति में निकल रहा होता है फटाफट से। तो इसकी जो चाबियां हैं वो गिर जाती हैं, छोबियां, ठीक है, छोबियां। तो छोबियां एंड छोबू साथ में आप याद रख सकते हो, सो है ना, छोबियां एंड छोबू। तो छोबियां मतलब चाबियां। तो चाबियां जो है इसकी वो गिर जाती हैं। तो इसको जो चंपा है वो क्या बोलती है कि मुझे दे दो, मैं काली जो ये है शीप है उसकी ऊन का छल्ला बना के दे दूंगी। तो काली शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग। तो काली शीप की ऊन का छल्ला बना के आपको दूंगी, तो दुग्गी। क्लियर? बस यही पासेस हैं बिटवीन भरमौर एंड लाहौल। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिलता है कालीछो, फिर है छोबिया, फिर है छोबू एंड फिर है दुग्गी रीजन, दुग्गी यहाँ पे, और कुगती बिल्कुल इधर पड़ेगा, ठीक है, कुगती बिल्कुल साथ में ही है, कुगती, और कुगती के बाद है शिफ्टिंग, राइट, कुगती के बाद है शिफ्टिंग। तो ये पासेस की लोकेशन यही है हमारे पास। अब देखते हैं जो चंबा है, चंबा के अंदर ही आपको कौन कौन से पासेस मिलेंगे। तो चंबा जो है एक लड़की है और उसको आदत चीनी खाने की, ठीक है, वैसे भी हम सभी लोगों की आदत है, आपकी हमारी होगी बचपन में, मतलब कभी भी किचन में जाओ और कुछ खाने को ना मिले तो क्या करते थे हम लोग? चीनी ले लेते थे और चीनी खा के फिर बाहर, ठीक है। तो ये चंपा है, इसको भी चीनी खाने की आदत है। तो इसको उसकी छोटी बहन ने देख लिया कि तूने जो चीनी है वो क्यों चोरी, ठीक है, आपने जो है वो चीनी क्यों चोरी, ठीक है, अब अकेले अकेले खाएगी, मैं शिकायत लगा दूंगी, थोड़ी सी मेरे को भी खिला दे, ठीक है, थोड़ी सी मेरे को भी खिला दो आप। तो ऐसा करते हैं भाई बहन सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए तो चंपा को क्या बोलते हैं कि चीनी क्यों चोरी, ठीक है, चीनी क्यों चोरी, ठीक है, चोरी। तो 3 पासेस तो यही हो गए, चीनी है, क्यों है और चोरी है। चीनी क्यों चोरी, ठीक है, मैं शिकायत कर दूंगी, थोड़ी सी जो है वो मुझे भी खिलाओ, तो थोड़ी तो तोरी पास, ठीक है, तोरी पास आ जाएगा यहाँ पे, मुझे भी खिला, तो खिलदा ग्लू। क्लियर? खिला मतलब खिलदा ग्लू। तो ये 5 पासेस आपको कहाँ मिलेंगे? विद इन चंबा, राइट, विद इन चंबा। चलिए अब देखते हैं, ये है भरमौर और कांगड़ा के बीच में, ये सारा का सारा तो कांगड़ा ही है, ठीक है, कांगड़ा है। तो भरमौर वाला एंड कांगड़ा वाले के बीच में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे पासेस हैं। एक स्टोरी से ही इसको याद करेंगे। तो एक पर्सन है कोई भी, उन्होंने एक पार्टी रख रखी है, ठीक है, पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलसा।
जलसा भी बोलते हैं पार्टी को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक पार्टी रखी हुई थी एंड इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, फिर फ्रेंड को तो बुलाएंगे, तो फ्रेंड को बोला कि तुम सबने जो है वो बढ़िया बढ़िया तैयार होकर आना है, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के मत आना पार्टी में, आपको बढ़िया तैयार होकर आना है। कैसे तैयार होना है, जैसे इंद्र की जो अप्सराएं हैं जैसे वो श्रृंगार करती है ना, बस वैसे तैयार होकर आ जाना है आप लोगों ने सबने। तो फिर फ्रेंड बोलते हैं कि ठीक है तैयार होके तो हम आ जाएंगे, बट कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट है वहाँ पे, खाने के लिए भी कुछ है पार्टी में कि ऐसी अप्सराएं बननी है बस। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको वहाँ पे पकौड़े भी मिलेंगे और आपको वहाँ पे नमकीन भी मिलेगा, ठीक है। बाकी भी देखते हैं कुछ मेन्यू में अगर ऐड हो सके, तो फिलहाल जो है वो नमकीन और पकौड़े का इंतज़ाम तो है। तो ठीक है, बस यही जो है, यही पार्टी से जो है हम लोगों ने अपनी ट्रिक निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जलसा था, ठीक है। जलसा था तो तुम लोगों ने कैसे आना है, तुम सब ने, ठीक है। तुम तो तुम सब, तो तुम सर, तम सर, राइट। यहाँ से क्या बन जाएगा, तुम सब से तम सर। तुम सब कैसे आएंगे, जैसे कि इंद्रलोक की अप्सराएं तैयार होके आती हैं, तो इंद्रहार, राइट। इंद्रहार यहाँ पे है, इंद्रासन कुल्लू में है, इंद्रहार यहाँ पे है, ठीक है। तो इंद्रहार, इंद्रलोक की अप्सरा से श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार, श्रृंगूर, ठीक है, श्रृंगूर। तो श्रृंगूर जैसे श्रृंगार करती है इंद्रलोक की अप्सराएं, वैसे आना है। आना है तो आना है, नहीं तो नहीं आना फिर, ठीक है। वैसे वैसे ही आएंगे आप लोग। तो वरना नहीं आना है, तो वरना, ठीक है, वारू, वरना से बन जाएगा वारू, वरना नहीं आना है, ठीक है। तो ठीक है, फ्रेंड ने क्या बोला था कि तैयार होके तो हम आ जाएंगे, बट क्या अरेंजमेंट है, तो उसने बोला कि भाई पकौड़े हैं, ठीक है। क्या है खाने के लिए, पकौड़े हैं, तो पकौड़े से आप बना दो निकोड़ा, पकौड़ा निकोड़ा, ठीक है, राइम यही बनेगा इसका। तो पकौड़े से क्या है, निकोड़ा। तो पकौड़ा था वहाँ पे, और क्या था, नमकीन था, तो मिनकिनी, मिनकियानी, ठीक है, मिनकियानी। तो देखिए आप एन को आगे ले जाइए, तो न म की न, ठीक है, न म की न, थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे करके जो है आपका निकल जाएगा, निमकीन, ठीक है, मिनकियानी थोड़ा राइम कर जाएगा। तो पकौड़े थे और नमकीन भी था वहाँ पे, ठीक है। तो भी, तो भीम घसुतरी, ठीक है, भीम घसुतरी। अच्छा, तो भी से भी आप याद रख लो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनका जो एक फ्रेंड था उसका नाम भीम था, तो वो सारे के सारे पकौड़े और नमकीन अकेले खा गया, ठीक है। कुछ भी करके आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको याद रह जाएंगे ये पासेस। अब देखिए लोकेशन, आप देखिएगा जो ये जलसू और वारू है ये यहाँ पे हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेंगे जलसू है और वारू है। ये है भीम घसुतरी वाला एरिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा मिनकियानी पास। लोकेशन आप देख लीजिए, जलसू वारू है और ये है इंद्रासन, ठीक है। फिर है आपके पास भीम घसुतड़ी, और उससे है ऊपर है मिनकियानी पास, राइट। और बाकी भी बीच बीच में आपको यहीं पे मिल जाएंगे पासेस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, भीम घसुतड़ी, राइट। भीम घसुतड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पास है और इसका एल्टीट्यूड है 5440 मीटर्स, राइट, 5440 मीटर्स। बेसिकली क्या है भीम घसुतरी, जो यहाँ पे जो माउंटेन है वो बहुत स्टीप माउंटेन है। स्टीप मतलब उसकी जो ढलान है वो बहुत तीखी है, इस तरह से नहीं है, बहुत स्टीप है। तो स्टीप माउंटेन है और इसके ऊपर बर्फ़ जमी रहती थी हमेशा ही, अभी भी जमी रहती है, तो बर्फ़ जमी रहती है। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं कि स्लाइड करते हैं इसके ऊपर से, मतलब जैसे हम आप लोग बच्चे थे तो हम भी करते थे ऐसे ही, कहीं भी जगह मिले तो फिर स्लाइड करके जो है वो सर करके नीचे की तरफ उतर आते थे। तो बस उसी तरह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी स्लाइड ही करते थे यहाँ पे प्राचीन समय में। तो जो ये स्लाइडिंग का जो एक्शन है, तो जो स्लाइडिंग एक्शन है इसे कहा जाता है घसुतड़ी, लोकल लैंग्वेज में वहाँ की। क्लियर, ठीक है। स्लाइडिंग एक्शन को क्या बोलते थे, घसुतड़ी। तो इसीलिए जो है इस एरिया का, इस पीक का नाम ही इन्होंने भीम घसुतड़ी रख दिया था। तो घसुतड़ी वर्ड वहीं से आया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये पास है। क्लियर, तो ये हो चुका है आपके पास। अब देखते हैं हम लोग चंबा और कांगड़ा। ये भरमौर और कांगड़ा के बीच में क्या डिफरेंस, कुछ नहीं है, बस लोकेशन का है। तो भरमौर और कांगड़ा के बीच में ये पासेस थे। अब देखते हैं जो चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से पासेस हैं। तो कांगड़ा की जो ब्राइड है वो बहुत फेमस है, कांगड़ा की दुल्हन, ठीक है। तो कांगड़ा से हमने दुल्हन लेके आनी है। दुल्हन को क्या बोलते हैं, लोकली लाड़ी, ठीक है। तो क्या करना है कि लाड़ी लेके आनी है, और जब लाड़ी लेके आनी है तो उसके लिए ज्वेलरी बनानी पड़ेगी। तो उसके जो कान है, कानों के लिए हमने क्या बनाना है, कुंडल, ठीक है। कानों के लिए कुंडल, कुंडल बोलते हैं बाली को, ठीक है, बाली ईयरिंग मतलब। तो कानों के लिए क्या बनाना है, कुंडल बनाने हैं और बाली लेनी है साथ में, ठीक है। तो बाली मतलब कुंडल, और जो है एक हार लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लेनी है, और ये लेनी है तो कितने तोले की लेनी है, फिर आपने ये तोले में ही लेते हैं सोना, ठीक है। तो कितने तोले की लेनी है, कि बस इतने तोले की लेनी है कि लाड़ी जो है वो जच जाए एक बार, ठीक है, बस। तो जो है अब देखते कैसे है। तो लाड़ी
से आप राइम कर सकते हो आड़ी, ठीक है, आड़ी, लाड़ी, आड़ी। तो यहाँ पे पहला पास है चुआड़ी, राइट, चुआड़ी। तो आड़ी मतलब लाड़ी। उनके कानों के लिए जो है वो आपने क्या लेने थे, कुंडल, तो कान के लिए लेना था तो कन कोट, राइट, तो कन कोट, कान के लिए लेना है, क्या लेना है, कुंडल लेने हैं, तो कुंडली, कुंडली पास भी यहीं मिलेगा। और कुंडल किसको बोलते हैं, बाली को, ठीक है, तो बालेनी, ठीक है, बाली, बलेनी, राइट, बलेनी, तो बाली लेनी है। और क्या लेना है आपने, हार लेना है, ठीक है, हार, तो बा हार, ठीक है, बोहर है एक्चुअली ये, तो बोहर, तो बोहर पास भी हो गया। आपने हार लेना है, कितने तोले का लेना है, तो तोलांग, तोलांग, तोलांग को ही जो है वो तिलांग भी कहा जाता है, ठीक है, तिलांग। तो तोलांग कितने तोले का लेना है। और तोरल, तोरल, तो तोत से आप दो पासेज याद रखना है यहाँ पे, एक तोलांग है और एक है तोरल। कितने तोले की लेनी है, इतने तोले की लेनी की लाड़ी जो है वो जच जाए, लाड़ी जो है वो गजब की लगे, कैसी लगे लाड़ी, गजब की, ठीक है, तो गजब, तो गज, पास भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। लाड़ी जो ब आपको साथ में खुद लगाना है, ठीक है, लाड़ी गजब की लगनी चाहिए, लाड़ी गज नहीं लगनी चाहिए। गज किसको बोलते हैं, हाथी को, ठीक है, तो गज मत सोचना, लाड़ी कैसे लगनी चाहिए आपकी, गजब की। तो ये पासेस आपको कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, क्लियर। तो इस तरह से जो है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग कांगड़ा की। तो कांगड़ा में पासेस बहुत कम है। कांगड़ा, आप देखिए, कांगड़ा और चंबा के तो हम पढ़ चुके हैं, कांगड़ा भरमौर भी हमने कर लिया है। तो कांगड़ा के अंदर ही हम लोगों को ना दो पासेस मिलते हैं, मकोड़ी, राइट, मकोड़ी जो यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा है ढंकाल, ठीक है, ढंकाल। तो ये दो पासेस आपको कहाँ मिलेंगे, कांगड़ा में ही, ठीक है, विद इन कांगड़ा 2 पासेस हैं, मकोड़ी जोत और ढंकाल। तो इसको आप याद सकते हो, ढंकाल मतलब काला। तो जो ये मकोड़ी थी वो कैसी थी, काली मकोड़ी थी, ठीक है, मकोड़ी कैसी है, काली मकोड़ी है। तो ये कांगड़ा में आपको मिलेंगे। ये रीजन है बड़ा बंगाल वाला एरिया, क्लियर। कांगड़ा में जो ये एरिया है इसका नाम है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल में भी आपको दो पासेस मिलते हैं। उन 2 पासेस का नाम है गायरू, एक का नाम है गायरू जोत और एक का नाम है बरला, ठीक है, बरला। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, यहीं पे मिलेगा, देखो ये है गायरू जोत और यहाँ पे है बरला, विद इन बड़ा बंगाल। तो आप याद रख सकते हैं कि बड़ा बंगाल किसी, जो बड़ा मतलब जब लोग जो है वो बड़े बन जाते हैं तो फिर वो परले में चले जाते हैं, ठीक है, पैसा सिर पे चढ़ गया, बहुत बड़े बन गए तो परले में चले गए वो, और फिर वो गैर हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने नहीं थे, वो गैर हो गए। तो आप याद रख सकते हो बरला और गैरू, क्लियर, बरला और गैरू बड़ा बंगाल में आपको मिलेंगे, है ना, बड़े बन के लोग फिर ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, फिर बड़ा बंगाल एंड कुल्लू हम पढ़ चुके हैं, कुल्लू के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक पास आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट, कांगड़ा एंड लाहौल के बीच में, कांगड़ा एंड लाहौल के बीच में एक ही पास है, उसका नाम है आशा गली पास, वेरी इंपॉर्टेंट, आशा गली, आशा गली, ठीक है, आशा गली पास कहाँ पे है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में। तो इस तरह से आपका कांगड़ा कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचता है जो कि है लाहौल स्पीति, राइट, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति आप देखें, ये वाला जो रीजन है ये है लाहौल, है ना, और ये है स्पीति। तो लाहौल ये है और ये है स्पीति। तो लाहौल और ये वाला एरिया है लद्दाख, ठीक है, ऊपर कौन सी बाउंड्री लग रही है आपकी, लद्दाख की। तो लाहौल और लद्दाख के बीच में जो एक पास है उनका, उसका नाम है शिंगोला पास, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, शिंगोला, राइट, शिंगोला पास। और शिंगोला पास को शिंकुला भी कहा जाता है, शिंकुला। तो शिंगोला और शिंकुला कहाँ पे है, इस रीजन में, ये है लाहौल और यहाँ पे है लद्दाख, लाहौल लद्दाख के बीच में है शिंगोला और शिंकुला पास। अब देखिए ये है स्पीति वाला एरिया और यहाँ पे पड़ता है लद्दाख। तो स्पीति और लद्दाख के बीच में पास है कांगला पास, ठीक है, क्या पास है, कांगला, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीति एंड लद्दाख के बीच का पास है कांगला पास। यहीं पे आपको देखिए झांसकर मिलती है, झांसकर रेंज। तो झांसकर ये वाला एरिया रहने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे जो है वो फरिश्ते ही रह सकते हैं बस, ठीक है, जो फरिश्ते आए हो वही यहाँ रह सकते हैं, वरना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस एरिया में रहना। तो आपको जो झांसकर रेंज है उसमें एक पास मिलता है, उसका नाम है फरिश्ते पास, ठीक है, फरिश्ते, फरिश्ते पास। तो फरिश्ते पास कहाँ है, ये झांसकर वाले एरिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं रह सकता है आम इंसान, फरिश्ते ही रह सकते हैं बस। तो स्पीति में आपको 2 पासेस, ये स्पीति है, स्पीति के 2 पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास है परांगला पास,
परांगला। एंड परांगला पास जो है हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पास है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 5548 मीटर्स, राइट। 5548 मीटर्स एल्टीट्यूड है किसका, परांगला, हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पास है जो कि आपको स्पीति वाले एरिया में मिलेगा। एंड परांगला का ही दूसरा नाम है टकलिंगला पास, ठीक है, टकलिंगला। तो टकलिंगला पास किसे कहा जाता है, परांगला को ही कहा जाता है टकलिंगला। एक पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है शिपकिला पास। शिपकिला पास स्पीति में ही आपको मिलेगा, ठीक है, और परांगला भी इसी रीजन में आपको मिलेगा। अब देखिए शिपकिला स्पीति में है और शिपकी पास है किन्नौर में। क्लियर, दो अलग पासेस हैं। शिपकिला स्पीति में है एंड शिपकी पास कहाँ पे है, किन्नौर में है। एंड शिपकी पास से ही सतलुज रिवर एंटर करती है, ठीक है, सतलुज एंटर करती है कहाँ से, शिपकी पास से। तो ये हो चुका है आपके पास शिपकिला, परांगला, लाहौल, और ये था यहाँ पे स्पीति। तो लाहौल और स्पीति के बीच में एक पास है, उसका नाम है कुंजुम पास, राइट। कुंजुम पास जो है लाहौल और स्पीति को अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पास लाहौल स्पीति को अलग करता है, तो कुंजुम पास। कुंजुम रेंज भी आपको यहीं पे मिलेगी, मतलब बहुत सारी पहाड़ों की सीरीज है। तो कुंजुम रेंज से ही कौन सी रिवर निकलती है, स्पीति रिवर निकलती है। क्लियर, कुंजुम रेंज से ही स्पीति रिवर निकल रही है। कुंजुम अलग करता है लाहौल एंड स्पीति को। तो ये स्पीति हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं लाहौल की। लाहौल में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पास मिलता है यहाँ पे, इसका नाम है बारालाचा पास, राइट। बारालाचा पास लाहौल वाले एरिया में है। इसे कहा जाता है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट। ऑन समिट, पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट किसे कहा जाता है, बारालाचा को, मतलब कि चार राहों को मिलाने वाला दर्रा, चौराहा, इसे क्या कहा जाता है, चौराहा। राह मतलब रास्ता, चार राहों को मिलाने वाला रास्ता। चार राहें कौन कौन सी, चार रास्ते कौन कौन से, एक तो लाहौल वाला, ठीक है, एक है स्पीति वाला, फिर यहाँ पे है लद्दाख और इधर को है झांसकर, ठीक है। तो चार राहों को मिलाने वाला दर्रा किसे कहा जाता है, बारालाचा को ही। एंड बारालाचा जो पास है, यहीं से हमारी जो चंद्रा एंड भागा रिवर हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं और चिनाब रिवर बन रही है। क्लियर, एंड चिनाब रिवर के बाद फिर वो आगे की तरफ बह गई। तो बारालाचा पास है यहीं पे। ये है मियार वैली। क्लियर, पढ़ चुके हम पहले भी। लाहौल स्पीति में ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन है, मियार। मियार में एक पास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तारा सलामू। तारा सलामू, ठीक है, तारा सलामू। तो तारा सलामू कहाँ पे है, मियार वैली में। इस रीजन पे आपको एक पास मिलता है जिसका नाम है तारा सलामू पास। अब बात करते हैं केलोंग की, ठीक है। तो केलोंग है यहाँ पे लाहौल स्पीति में। केलोंग, केलोंग में दो पासेस इंपॉर्टेंट है केलोंग के। एक है छारपर पास, छारपर पास, और दूसरा है रांगछी पास, ठीक है, रांगछी पास। तो ये दो पासेस कहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, केलोंग के, ठीक है, केलोंग। केलोंग से इस साइड आपको मिलेगा गेफांग रीजन। गेफांग में एक पास इंपॉर्टेंट है गेफांग का, उसका नाम है टैम्पोला। टैम्पोला, ठीक है। तो टैम्पोला पास कहाँ पे है, लाहौल वाले रीजन में। तो जो ये गेफांग एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा टैम्पोला। इसके अलावा आप देखें कुछ एक और पासेस जो हैं वो लाहौल वाले रीजन में हम लोगों को मिलते हैं, अलग से उनको हम लिख लेते हैं। पहला है गुलाड़ी, ठीक है, गुलाड़ी पास है, और दूसरा है मुलारी। तो गुलाड़ी मुलाड़ी, ठीक है, राइम कर सकते हैं आप, गुलाड़ी भी है और मुलाड़ी भी है, तो मुलारी, ठीक है, गुलारी मुलारी दोनों पासेस हैं। इसके अलावा आपको खारदुंगला पास आपको मिलेगा यहाँ पे, खारदुंगला, ठीक है, खारदुंगला पास है। इसके अलावा शिंगड़ी कोन, शिंगड़ी कोन, शिंगड़ी कोन एंड शकरौंफ, शकरौंफ। तो ये पासेस जो हैं अलग से आप याद कर लेंगे। 6 पासेस हैं। गुलाड़ी मुलाड़ी, ठीक है, गुलाड़ी मुलाड़ी को आप प्राइम कर सकते हो। गुलाड़ी मुलाड़ी पासेस हैं, लुलानी पास है, खारदुंगला है, ऐसे 2 पासेस आपको मिलेंगे यहाँ पे। शिंगड़ी कोन है और शकरौंफ है। तो इस तरह से जो है हमारे सारे के सारे पासेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ट्रिक्स से देखिए आपको हिंट मिलता है एक, कि ऐसा नहीं कि ट्रिक बता दी तो सारे के सारे याद हो गया। ट्रिक से आपको एक हिंट मिलेगा एग्जाम में किस तरह से उसको पढ़ना है। आप 2-3 बार इन्हें पढ़िएगा, आपको ज़रूर ये याद हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पड़ेगा। क्लियर, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।